मेरा एक स्टूडेंट है बिहार से। रिसेंटली मुझे उसका फोन आया और उसने मुझे बताया कि वो एक एनजीओ में जॉब करता है, 35,000 उसकी सैलरी है और वो साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर रहा है, बट पिछले 2 सालों से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसे क्या करना चाहिए? क्या जॉब के साथ जिस तरीके से 2 सालों से तैयारी कर रहा है वैसा ही करना चाहिए, या फिर उस 35,000 की जॉब को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा और आज मैं इसी बात पे डिस्कस करने वाला हूं कि आप अगर अपने करियर में उस फेज पे हैं जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके पास 2 ऑप्शन है और आप एक सही ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे हैं। आपको बीएससी के बाद एमएससी करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, एमएससी के बाद नेट क्वालिफाई करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब या फिर पीएचडी के लिए जाना चाहिए, या फिर बीएससी के बाद प्राइवेट जॉब को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर वो बच्चे जो इस टाइम पे बीएससी एजी के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर के अंदर है, तो वो तो अभी को बहुत कंफ्यूज है कि आफ्टर बीएससी मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मुझे क्या करना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में ना आपके पास जब 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन होंगे कि मुझे इस टाइम पे, मुझे करियर के इस फेज पे क्या करना है, तो इस डिसीजन को आपको लेना पड़ेगा। आप इस डिसीजन को किसी और के हाथों मत डालिए। क्यों? बताता हूं। आपकी लाइफ में ना डिफरेंट फेजेस आएंगे। आप कभी बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, कभी बहुत डिमोरलाइज फील करेंगे, लगेगा नहीं यार जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बहुत गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत नेगेटिव आप फील करेंगे। आप दोनों ही सिनेरियो में गलत डिसीजन लेंगे। बहुत ज्यादा पैशनेट, मोटिवेट हो जाना, एक्साइटमेंट के अंदर अक्सर हम गलत डिसीजन लेते हैं, और जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं उस टाइम पे हम सेम फील करते हैं कि नहीं यार ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं उसे छोड़ देता हूं। लेकिन हम जो कोई गलत डिसीजन लेते हैं ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसका जो परिणाम होता है वो हमें ही भुगतना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी जो सबक हमें सिखा जाती है वो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता। तो वो जिंदगी सबक क्यों सिखाती है? क्योंकि हमने एक गलत डिसीजन लिया था। तो अगर आप भी आज उस फेज में हैं जहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है ना, तो याद रखिए चूज करने से पहले 3 क्वेश्चन खुद से पूछने आपको। आप लाइफ में जहां पे भी जाना चाहते हैं, बस ठीक से ये 3 क्वेश्चंस के आंसर खुद से पूछिए। आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो बिल्कुल अच्छे से और बहुत सही तरीके से आंसर मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछना है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है आपको, हु आई एम राइट नाउ। मैं क्या हूं? Who I am right now. What I want to become will be the second question. दूसरा आपको पूछना है What I want to become, कि मैं बनना क्या चाहता हूं। And third, How will I reach there. जो मैं बनना चाहता हूं मैं वहां पे किस तरह से पहुंचूंगा। आप क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं और किस तरह से बनेंगे, ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछिए। अब अगर आपके पास इन तीनों क्वेश्चन के आंसर है तो उस केस में क्या करिए, उन तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर क्लियरली आपके पास हैं तो ये बोलिए कि आप जो कर रहे हो ना आप बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और आप किस तरह से बनेंगे, अगर आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, या फिर 3 में से कोई 2 का पता है लेकिन 1 का नहीं पता, तो ये बोलिए कि आप लाइफ में जो कर रहे हैं ना वो एमलेसली आप कर रहे हैं। आपके पास कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं है, बस आपको जो दिख रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ना, हमेशा कोई भी डिसीजन जब लेते हैं ना तो उसको पहले तो ये ध्यान रखिए वो डिसीजन आपकी लाइफ का है, उसके सही परिणाम और गलत परिणाम आपको ही भुगतने हैं। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपके सामने आएंगे, ना कि किसी और के सामने। तो आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि अपनी लाइफ से जुड़े हुए डिसीजन जो खुद लेने हैं। लेकिन मैं तो कंफ्यूज हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर किसी सजेशन तो लेना ही पड़ेगा। सजेशन नहीं लेना, खुद से सजेशन लीजिए। अगर आप कंफ्यूज है ना तो क्या कीजिए, जो आपके पास 2 ऑप्शन है ना उनको चूज करके देखिए, एक एक को चूज करिए और उससे इमेजिन करिए कि इसको चूज करने पे और इसको चूज करने पे मेरी लाइफ में बेस्ट सिनेरियो क्या होगा और वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा। कि मैंने ये वाला काम किया तो इससे पॉजिटिव क्या हो सकता है, ये काम ना हो पाया तो इससे नेगेटिव क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है मैं उस पॉजिटिव को फेस करके खुश हूं तो गो फॉर इट। अगर आपको लगता है वो नेगेटिव जो होगा देखा जाएगा, मैं कर लूंगा मैनेज, तो गो फॉर इट। बट आपको लग रहा है अगर नेगेटिव हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो आप फिर डिसीजन नहीं, आप सट्टा लगा रहे हैं।
अपनी जिंदगी को इस तरह से डिसाइड मत कीजिए कि जो होगा देखा जाएगा। पॉजिटिविटी लाइफ में अच्छी बात है, लेकिन हमेशा जो भी करिए प्लानिंग के साथ कीजिए। तो दो ऑप्शन में चेक कीजिए कि वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, बेस्ट सिनेरियो क्या होगा। वर्स्ट को अगर फेस किया जा सकता है तो गो फॉर द बेस्ट वन, कोई दिक्कत नहीं, इसे करते हैं। बट वर्स्ट अगर फेस ना कर पाओ ना यार, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि आज अगर एक गलत डिसीजन ले लिया और जिंदगी के उस मुकाम पे जब 5, 10 और 15 साल निकल जाएंगे ना, तो याद रखिएगा वो पर्सन जिससे आप एडवाइस ले रहे थे ना, वो आपके साथ नहीं होगा। किसके लिए? इन नेगेटिव सिचुएशन को फेस करने के लिए। वो आपको ही फेस करनी पड़ेगी। तो ये मत कहिए कि मैं प्राइवेट जॉब करूं या फिर तैयारी करूं, मैं एमएससी करूं या तैयारी करूं, जो भी करना है आपको करना है। तो इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है वो भी आपको लेना है, बिकॉज जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे वो भी आपको ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर कीजिए, खुद से ये पूछ के कि हु आई एम राइट नाउ, व्हाट आई वांट टू बिकम एंड हाउ विल आई रीच देयर। उसके बाद बेस्ट और वर्स्ट सिनेरियो को इमेजिन कीजिए कि मेरी लाइफ में इससे क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकता है। बिकॉज लाइफ में ऐसा होता है यार, है ना। पता है क्या होता है, कभी कभी हम गलत लोगों से सजेशन ले लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो गलत लोग जो गलत लोगों से नहीं, आई मीन टू से अपने ही लोगों से सजेशन लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए गलत हो जाता है। मैं कुछ दिन पहले एक गार्डन में गया, वहां पे बच्चे खेल रहे थे, है ना। तो मैंने, उसके पेरेंट्स भी बैठे हुए थे वहां पे, तो वो जो मेरे से रहा नहीं गया, बिकॉज ऑफ फुटबॉल जो बच्चे खेल रहे थे ना, उनमें से एक बच्चा था जिसको बाहर बैठे हुए पर्सन बार बार मोटिवेट तो कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा खेलना नहीं चाह रहा था। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि यार वो बच्चा खेल तो रहा नहीं है, आप उसे क्यों जबरदस्ती से ऐसा कर रहे हैं। तो ही सेड कि जब मैं छोटा था ना, तब मुझे किसी ने खेलने नहीं दिया था, मेरे फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती थी, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो। तो देखिए, खुद कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस कर रहा है पर्सन, और आज अपनी खुशियां अपने बच्चे के अंदर देखना चाह रहा है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें, इससे बेटर ये है कि सही निर्णय लें। और सही निर्णय, ऐसा कहा जाता है ना, आपने सुना होगा, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से कि तमाम चेहरे अब मुझे लगते हैं अजीब से। तो आपकी लाइफ में ये वाली स्टेज नहीं आनी चाहिए कि आपको अपने अजीब लगने स्टार्ट हो। इसीलिए आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। सिचुएशंस को परफेक्ट बनाना आपके हाथों में ही होता है। किस तरह से? या तो एक काम करो, जो प्यार करते हो, जिस चीज से प्यार करते हो उसको पाना शुरू करो। जिस दिन वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। या फिर जो तुम्हारे पास है उससे प्यार करना सीख लो और तुम्हारी जिंदगी फिर से संवर जाएगी। लेकिन किसी सिचुएशन को अच्छा या बुरा बनाना आपके हाथों में होता है, और कोई सही और गलत निर्णय लेना आपके हाथों में होता है। इसीलिए स्मार्टली डिसाइड कीजिए अपना फ्यूचर, आप कहां पे जाने वाले हैं। मेक श्योर बी वाइज टुडे सो यू डोंट ट्राई टुमारो। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।